उसके अच्छे दिन के लिए मुबारक, उसका धन्यवाद, अच्छी जिंदगी के लिए उसका धन्यवाद, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। उठते बैठते, जागते सोते, चलते फिरते खुदा का शुक्र और खुदा का रहम। इससे आपकी जिंदगी में इजाफा होता है, आपकी जिंदगी का समय बढ़ता है, आपको खुदा अपनी नजदीकी में ले आता और आपकी जिंदगी को पुरनूर करता है। नया साल आ गया है, हम लोग नए साल में चल रहे हैं और 2022वें साल का आज हमने पहला हफ्ता जो है वो पूरा कर लिया है। एक हफ्ता हो गया नए साल और आज जब हम एक हफ्ता पूरा कर रहे हैं तो जरा रुके, ठहरे, सोचे। आपको खुदा ने एक नया साल दिया है कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करें। आपने कुछ ऐसा नया किया है इस बीते हफ्ते के अंदर कि आप कह सके खुदा के सामने कि मैंने तेरी मर्जी को पूरा किया। आपने किसी दूसरे के लिए जो दुख में है, दुविधा में है, उनके लिए आपने दुआ मांगी। जिसको आप पहले कभी सलाम नहीं करते थे, इस हफ्ते में आपने उसको सलाम किया। क्या कभी आपने अपने किसी ऐसे शख्स के सामने जिसके साथ आप झूठ ही बोलते चले आए हैं, आज इस हफ्ते में आपने सच कहा है कि हम लोग उन्हीं पुरानी राहों पर चल रहे हैं? खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा में है ना, वो एक नई सृष्टि है। आप लोग खुदा में हैं, खुदा के लिए, खुदा के हैं, खुदा के वास्ते हैं। खुदा का कलाम है, जो खुदा में है वो एक नई सृष्टि है। उस सृष्टि के अंदर ना तो कोई कालापन है, ना कोई धब्बा है, ना कोई झुर्री है, ना झूठ है, ना फरेब है, ना दगाबाजी है, ना उल्ट फेर है और ना ही आंखें। सीधा रास्ता। मुझे अच्छा लगेगा आप में से कोई यूहन्ना 3 मुझे सुनाई दे, मुझे बन ऐसा प्रेम किया कि उसने प्रेम सो आप में से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो। जो शाबाश शाबाश, पूरा आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। आपने आज मुझे नया कर दिया। यूहन्ना 3:16, जब हम यूहन्ना 3:16 की बात करते हैं तो वो सारा कुछ हमारे सामने आता है। मैंने यूहन्ना 3:16 कहा, एकदम से जवाब आया, एकदम से जवाब आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी होगा। आप लोग हमेशा की जिंदगी में शरीक होने के लिए बुलाए गए। आज मैं एक और 3:16 की बात करता हूं।
और वो 3:16 हमें मिलेगा कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3:16 लिखा गया है कि मसीहा के कलाम को अपने दिल में बसने दो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना कलाम इस दुनिया के लिए दे दिया। अब उस दिए हुए कलाम को अपने दिल में बसने दो। ये कुलुस्सियों 3:16 में पढ़ रहा हूं। मसीहा के कलाम को अपने दिल में बसने दो, अधिकाई के साथ, अधिकता के साथ उसे अपने दिल में बसने दो, और सिद्ध ज्ञान के साथ उस कलाम को एक दूसरे को सुनाओ। इस नए साल में जब आज हमने नए साल का पहला हफ्ता पूरा कर लिया है, आपने पिछले हफ्ते के कलाम को किसी को सुनाया कि यही का यही छोड़ दिया? आपने किसी दूसरे को जो यहां पर हाजिर नहीं है उनको बताया कि आज सुबह का ये कलाम था? सिद्ध ज्ञान को एक दूसरे को सिखाओ और अपने अपने मनों में खुदा की बरकतों के साथ खुदा के लिए रूहानी गीत गाओ। गीत आता होगा, खड़े रहो, मुंह बंद कर, वो 2-4 ही बच्चे गाते हैं, या फिर मुझे चीखों पुकार करनी पड़ती। जैसे जैसे आपकी जुबान से खुदा का कलाम निकलेगा, वैसे वैसे खुदा की बरकतें आपके जिस्म के अंदर आनी शुरू होती हैं। आपने जो मुंह खोला नहीं तो वो कैसे भरेगा आपको? पढ़िए निकाल कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई के साथ, अधिकता के साथ उस कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में काम करने को। आज सुबह का ये डिवोशन और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। गीत हमें तैयार करते हैं कि हम खुदा की नजदीकी में चले जाएं। खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम बताता है कि खुदा का कलाम जो है वो चांदी की टोकरी में पड़े हुए सुनहले सेबों की तरह होता है। घरों में, परिवारों में, डाइनिंग टेबल पर फ्रूट को, सेबों को हम सजा के रखते हैं। उससे घर में एक नई ताजगी होती, उसकी एक नई खुशबू होती, उसकी एक नई मिठास होती, अच्छा लगता, सुंदर लगता। तो कलाम भी उसी तरीके से, जैसे चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब हो, वैसे ही खुदा का कलाम जो है वो आपके परिवारों में पाया जाना चाहिए। उसी तरीके से ठीक वक्त पर खुदा का कहा गया कलाम चांदी मत लेके थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहे, ताकि कलाम में बने। नीति वचन 25:11। इसी तरीके से ठीक वक्त पर कहा गया खुदा का कलाम होता है जो हमें खुशी देता है, मुझे आपको मिठास देता है और निरंतर वो नूर रखता। थोड़ा सा इधर आ जाए, आप पीछे मत खड़े, सामने आ जाए, मुझे अच्छा लगता है। आपको देख करके जब मैं कलाम पढ़ता हूँ, सुनाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई कॉन्टैक्ट होता है। मैं समझता हूँ कि मेरा
बोला जा रहा है वो आप पे असर हो रहा है। आंखों में आके डाल करके खुदा का कलाम सुनाता हूँ ताकि वो इन आंखों के जरिए आपके दिलों में घर कर। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आज की सुबह ठीक वक्त पर ठीक समय पर खुदा के कलाम आप पर नाजिल किया जा रहा है। और आज का कलाम नाजिल हो रहा है इसलिए कि तुम एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे के लिए उन्नति की बात करो, एक दूसरे के लिए तरक्की का कारण बन जाओ। गिरे हुए को उठा लो, कमजोर को अपने साथ ले लो, उसका हाथ पकड़ लो। ठीक समय पर ठीक कलाम आपके हृदय को आर पार करेगा, आपके दिलों पर थोड़ा चलाएगा। एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करो। अभी बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ा जाए। कुशल की पहला कुशल की और उसकी 5 उसका अध्याय एक सवाल लिखा हुआ है वहां, और वो सवाल आज जबकि हम साल का पहला हफ्ता पूरा कर रहे हैं, ये सवाल आपके साथ जाएगा। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, इसलिए एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को बढ़ावा दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो। आगे भी, और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। छिटियां नहीं मारनिया, लगता नहीं खिंचनिया, उसके अच्छे काम में शरीक हो जाओ, उसके अच्छे काम को और ऊंचा करो और उसके अच्छे काम में और मदद करो। और आगे सवाल भी लिखा हुआ है, निदान तुम ऐसा करते भी हो। क्वेश्चन मार्क है। निदान भाइयों तुम ऐसा करते भी हो। क्या तुम, इसका आसान लफ्जों में मतलब है, क्या तुम ऐसा करते हो? अब सवाल आप पे छोड़ रहा हूं। आप एक दूसरे की उन्नति का कारण, एक दूसरे की तरक्की का कारण, एक दूसरे की खुशहाली का कारण बनते हो या नहीं बनते? खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों की तरह बातें करते हैं, उनसे ज्ञान बढ़ता, और मूर्ख लोग हमेशा मूर्खताई की बातें करते हैं, उनका मन ठीक नहीं रहता। कोई बुरी बात, गलत बात, क्रोधित बात, अनुचित बात, गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, ये नया साल डिमांड करता है। 2022 का उद्धार का साल है, मैंने पहले ध्यान दिया। आपकी खुशहाली का साल है, बरकतों का साल है, खुदा में तरक्कियों का साल है। गंदी बातें आपसे दूर हो जाएं, बुरी बातें आपसे दूर हो जाएं, और आप खुदा के कलाम को सुने ताकि खुदा के कलाम का अनुग्रह जो है वो आप पर हो जाए। भला आदमी अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है, केवल भली बातों से भरा हुआ है, और बुरा आदमी बुरे मन के भरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन आज एक फिर नई बात बताने जा रहा हूं। मटिया की अंकें निकालने, उसका 12 अध्याय निकालने, उसकी 36वीं आयत बयान करती है। ध्यान से सुनिए। जो आदमी
बुरी बुरी बातें करते हैं, उनकी हर एक बुरी बात का लेखा होगा। मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा और आदमी इधर आ जाए, आप नीचे आ गया और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक बात का, सारी बातों का नहीं, एक एक बात जो आपने किसी के खिलाफ बुरी कही है उसका लेखा देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, आपके सामने पड़ा जा रहा है। और ये बातें ही आपको दोषी और निर्दोष ठहराती हैं। आप अपनी ही बातों के जाल में फंस रहो। आगे बढ़िए, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी ही बातों में फंस जाओगे। आपकी अपनी कही गई बातें आपको निर्दोष साबित करेंगी, आपकी अपनी ही बातें आपको दोषी साबित कर देंगी। एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक गांव से एक आदमी होता, वो अपने गांव की खुशियों के लिए, गांव की बहाली के लिए, गांव की तरक्की के लिए अपने राजा से मिलने जाता है। उसको जाके बताना चाहता है कि मेरे एरिया में, मेरी जगह में, मेरे गांव में ये काम होने बड़े जरूरी हैं। बच्चों के लिए ये काम होने जरूरी है, औरतों के लिए ये काम होने जरूरी है। और वो राजा से मदद मांगने के लिए जाता है। जब वो मदद मांगने के लिए जाता है तो दरबान उसे रोकता है। दरबान उसे कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। वो फरियाद करता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे अपने लोगों की भलाई के लिए, मुझे अपने लोगों की उन्नति के लिए राजा से मिलना है। शॉर्टली दरबान कहने लगा, एक शर्त है, जो कुछ तुम इनाम में पाओगे, जो कुछ वहां से तुम्हें मिलेगा, उसका आधा मुझे देना होगा। अब दो किस्म की बातें हैं यहां पर। एक आदमी है वो अच्छाई के लिए जा रहा है, गांव की तरक्की, लोगों की तरक्की के लिए जा रहा है, दूसरा उसे रोक रहा है। आपको आपकी कही गई हर एक बात का जवाब देना होगा। वो मान गया, कहता ठीक है महाराज, जो कुछ मिलेगा मैं आपको आधा दे दूंगा। राजा के दरबार में गया, राजा ने पूछा, हाँ जी। कहता कि सबसे पहले तो राजा जी मुझे 50 कोड़े मारने, सबसे पहले कि मैं फरियाद करूं, सबसे पहले तो मुझे 50 कोड़े मारने। वो कहने लगा, किस बात के लिए था? कहता नहीं राजा, मैंने गलतियां कर दी, मैंने लोगों से अच्छा बिहेव नहीं किया, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अच्छा बंदा नहीं हूं, मुझे मारा गया। वो कह लगा ठीक है चलो। अब राजा उनके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता, उन्होंने बुलाया उसको, कहता इसको 50 कोड़े मारे जाए। कहता कि 1 मिनट रुक जाएंगे। इसमें एक और भागी है, वो दरबान जो है ना, उसको बुलाइए, इसमें से आधा मैं उसे देने जा रहा हूं। इसमें से सबसे पहले 25 कोड़े इस दरबान को मारे। फंस गया अपनी बातों में, अपनी ही कही गई बातों में फंस गया। तो राजा को उसने सारी बात बताई कि ये आपका दरबान जो है वो राजा के खिलाफ है, इस नगरी के खिलाफ है, ये आधा मांगता है, क्या आप इसे कुछ नहीं देंगे? राजा ने उसे 50 कोड़े मरवाए, सारा कुछ ऐसे ही दे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, इस जुबान की बर्बादी है। मुंह टेढ़े के बांध में, मुंह टेढ़े के बांध में चौकसी रखो। इस जुबान से जब भी बोले ना, मीठा बोले, अच्छा बोले। और बुरे लोग जो हैं वो अच्छे लोगों को खराब करने की ताक में लगे रहते हैं।
इसको नीचा दिखाओ, इसको बुरा पेश करो, इसके लिए बुरी बातें कहो, इसको फिर मारो। आखिरी आयतों में जा रहा हूं। सबूरों की किताब उसका 37वां अध्याय उसकी 32 आयत बयान करती है कि बुरे लोग अच्छे लोगों की ताक में लगे रहते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। इसको भी मिल जाए पढ़ सकते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। दुष्ट बुरा, धर्मी अच्छे आदमी की ताक में लगा रहता है। वो काम नहीं करता, अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं करता, वो सिर्फ ताक में लगा रहता है। किस ताक में रहता है? और उसे मार डालने का यत्न करता है। उसे दुखी करने का यत्न करता है, उसे परेशान करने का यत्न करता है, उसके रास्ते में रुकावटें डाल देता है, उसके रास्ते में पहाड़ खड़े कर देता है, और आखिर में लिखा हुआ है कि वो उसे मार डालने का यत्न करता है। और ये चीजें खुदा को बुरी लगती हैं, ये चीजें खुदा को अच्छी नहीं लगती। आखिरी सेंटेंस बोल रहा हूं, खुदा की आत्मा को बुरी बातों से दुखी मत करो। खुदा दुखी होता है, खुदा की आत्मा दुखी होती है। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। आखिरी आयत है मेरी इफ्सियों की पत्री उसका 4 है, उसकी 30 आयत का पहला हिस्सा है कि खुदा की आत्मा को दुखी मत करो। नई आयत है, आपके साथ जाए। पहला सवाल ये था कि क्या तुम ऐसा करते हो? और खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। खुदा की पवित्र आत्मा को शोकित, दुखी, परेशान मत। अच्छे काम करो ताकि आपका खुदा आपसे खुश हो जाए और खुशियों से आपको गले लगाए, आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की डिवोशन को मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से पूरा खुदा आपको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें।